हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी मतलब नन हिंदी उसका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। सभी लोग क्वेश्चन को लेकर के बैठ जाइए और बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अंतिम में कमेंट में कर दीजिएगा आप। अगर आप सेकेंड पाली के स्टूडेंट हैं, सेट कोई सा भी हो, क्वेश्चन आपको मैच ज़रूर करेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठ ना, यह गीत कौन गा रहा है? तो बाल गोविंद भगत गा रहा है यह गीत। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि लोही शब्द का अर्थ क्या है? तो लोही शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रातः काल की लालिमा, जिसको हम लोही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि हुंड्रू के झरना से कितने फुट की ऊंचाई पर जो है वो पानी नीचे गिरता है? तो 343 फुट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सिरचन को लोग बेकार ही नहीं बल्कि क्या कहते थे? बेगार समझते थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जिसमें कह रहा है कि कालिंग महाराज की कन्या का क्या नाम है? तो पद्मा नाम थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैसा मनुष्य समाज की दया के पात्र हैं? तो चिंता दग्ध मनुष्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना है? तो हो जाएगा अंतिचक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, जिसमें कह रहा है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो आचार्य श्री पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन सा शीर्षक पाठ है? तो हुंड्रू का जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधु शब्द का विलोम रूप क्या होगा? तो मधुर मतलब विलोम उसका क्या होता है? मधुर होता है। मधु शब्द का विलोम मतलब उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास होगा भाई बहन। आप लोग जल्दी जल्दी क्या कीजिए, तो अपने क्वेश्चन से मैच कीजिए और देखिए कि आपको कितना सही हो रहा है। और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा प्लीज़। आप लोग शिक्षा वाले वीडियो को, एजुकेशनल वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो क्रिया विशेषण पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपड़ा शब्द का परिवाची शब्द क्या है? तो चीर होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुगम होगा। आलम का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही सहारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन सब हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि नाच ना नाचे अंगना टेढ़ा लोकोतिक का क्या अर्थ है? काम ना जानना और बहाना बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? तो पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम में उपसर्ग क्या है? तो अनु। उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, अनु होगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? तो द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्यावर्त शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक। स्थापना शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न शब्द में तत्सम कौन है? तो कर्पूर जो है वो तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कह रहा है कि भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? भगवानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा भगवान शब्द का।
27 में कह रहा है कि हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है, तो संप्रदाय कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो मुझे भारी दुख हुआ, यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी तीनों यह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कमाएगा वही खाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो संबंधवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं, तो कर्मवीर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, यह किसने लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि वकील शब्द यकीन शब्द का अर्थ क्या होता है, सिंपल सा है, भरोसा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि जुल्म के महल गिरने के बाद किस कविता में की गई है, तो तू जिंदा है, तो ऑप्शन नंबर सी में कही गई है यह बातें, यह लाइन। सरल मराल शब्द का अर्थ क्या होता है, तो हंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तू जिंदा है, तो शीर्षक कविता में कारवां किसका इंतजार है, तो मंजिलों का इंतजार है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 में है कि नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता है, गुण। गुण सबसे ज़्यादा मायने रखता है नाम से ज़्यादा, व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है, तो चिमटा खरीद कर लाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है, ईदगाह, ऑप्शन नंबर सी। हामिद की उम्र क्या है, तो 4-5 साल का था हामिद, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन है, तो ऐसा आदमी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है, ई। प्रत्यय बाद में लगता है किसी शब्द के, ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, सो सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो, क्या कहते हैं उसे, काल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग मिलाते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता गई, यह किस काल का उदाहरण है, तो भूतकाल का उदाहरण है, सीता गई भूतकाल का उदाहरण है, यह ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्याम मुझे कविता लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है, यौगिक क्रिया का यह उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने के निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन है, तो लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 शब्द में उपसर्ग क्या है, ऊन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है, आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है, तो झांसी की रानी कविता की है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनाने वाले लोग कैसे हैं, गंदे होते हैं, गांव घर के होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पायदान शब्द का अर्थ क्या है, सीढ़ी। पायदान शब्द का अर्थ क्या होगा, सीढ़ी होगा। अगला क्वेश्चन है पीपल के पत्ते कैसे होते हैं, तो नुकीले होते हैं पीपल के पत्ते, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार से निमोही रहने की बात कौन कहते हैं, कबीर कहते हैं, सिंपल सा बात है। मनुआ शब्द का अर्थ क्या है, मन। मनुआ मतलब मन होता है, ऑप्शन नंबर ए। पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे की दुआ चैप्टर की है यह, ठीक। लब शब्द का अर्थ क्या होता है, होठ, मतलब जिसको हम ओठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, जिसमें कह रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाई कहत धतूरे
सो कनक गहनो गढ़ई न जाय, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बिहारी है। सिंपल सा क्वेश्चन है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में निम्न में से कौन श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं? बिहारी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो डैश शीर्षक कविता में कवि निम्न में से कौन है? शंकर शैलेंद्र इसके रचयिता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो कर्मवीर कविता की यह पंक्ति है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी की दोहे शीर्षक पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? तो 3 तरह के दोहे शामिल है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? कष्ट और जुल्म गुजर जाने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराते? कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि दीर्घ सांस न लेहू दुख, सुई साई ही न भूल, दई दई क्यों कर तू है, दई दई सु कबूल, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? तो बिहारी के दोहे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो धतूरा और सोना के अर्थों में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जिसमें कह रहा है कि जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, या रब इल्म की सुबह से हो मुझको मुहब्बत, है ना? या रब, यह पंक्ति किस कविता की है? तो बच्चों की दुआ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 69। काम को आरंभ करके वो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, इन पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इन पंक्ति की जो रचयिता है वो बिहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। आगे चना गुरु मात दिए, ये ते लैब तू चाबी हमें नहीं दीने, यह किसने कहा? तो कृष्ण जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरण की तरह छलांग मारता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है? तो हुंड्रू का जलप्रपात इस चैप्टर में है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जिसमें कह रहा है कि फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है ठेस, किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की। अभी तक आपने अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73। शीशन को मोहर छापा वाली धोती का दाम निकाल कर कौन देगी? तो मानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पनियाई शब्द का अर्थ क्या है? ललचाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए, यह समाचार कौन लाया? सैनिक ने लाया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मैं स्त्रियों पर सच नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा? सम्राट अशोक ने कहा था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? साक्षात मतलब सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि ईशा तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है? तो यह निबंध है, यह चैप्टर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम क्या है? निंदा। ऑप्शन नंबर डी। हास्य शब्द का अर्थ क्या होता है? गिरावट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने केवल मुंह से बोली जाने वाली सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो अनुस्वार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत मतलब दांत। अगला क्वेश्चन है कि कुछ व्यंजकों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण की उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि गृह शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। गृह जोड़ इस होता है गृह शब्द का संधि विच्छेद। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निम्न में कौन है? निह जोड़ चय। ऑप्शन नंबर ए। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध जो है वो चिन्ह शब्द शुद्ध है। शुद्ध विराम चिन्हों में से विषमयादि बोधक
चिन्ह कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है, एक्सक्लेमेशन मार्क। विक्रम नामक दक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी, विक्रमशिला। चलिए अगला क्वेश्चन है 92, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अध्यापन का माध्यम क्या था? संस्कृत। इसमें संस्कृत पढ़ाई होती थी बेसिकली। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती थी? तो 8 कक्षा में पढ़ती थी वो, ऑप्शन नंबर बी। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्दस्थ संधान करते समय कौन उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु निराला। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खेमा शीर्षक पाठ के बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल किस स्थान पर थी? तो चौराही के पास थी, ऑप्शन नंबर बी। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षर त्र ज्ञ स्र क्या है? तो संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आ ई उ किस स्वर के उदाहरण है? तो दीर्घ स्वर के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99 मात्राएं कितनी हैं? तो मात्राएं 3 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन है? तो अ ई उ ये सब क्या है? एक मात्रिक शब्द है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही किए, कितना आपका ऑब्जेक्टिव सही हुआ क्वेश्चन। इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ अगले वीडियो में।